नेपाल में रविवार 15 जनवरी को हुए विमान हादसे में कोई भी यात्री जीवित नहीं बचा है। भारत के पड़ोसी देश की राजधानी काठमांडू से पोखरा जा रहा विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। पोखरा एयरपोर्ट पहाड़ी इलाके में है, तो विमान हादसे को लेकर संभावना जताई जा रही थी कि खराब मौसम की वजह से प्लेन क्रैश हुआ होगा। हालांकि जांच में सामने आया था कि प्लेन के क्रैश होने में मौसम की स्थिति की कोई भूमिका नहीं थी। सवाल जस का तस बना हुआ है कि आखिर नेपाल विमान हादसा क्यों हुआ। प्लेन क्रैश में 68 लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं। वहीं 4 लापता लोगों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस हादसे में मारे गए लोगों में 5 भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। संभावना जताई जा रही है कि विमान हादसे की जांच रिपोर्ट 45 दिनों में आ जाएगी। अब तक की जांच और चश्मदीदों के बयानों के आधार पर रनवे यानी हवाई पट्टी बदलने का फैसला सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में है। अधिकारियों के अनुसार विमान को लैंडिंग की इजाजत दे दी गई थी। अचानक पायलट ने रनवे बदलने का फैसला किया। लैंडिंग की अनुमति मिलने के बाद विमान ने एक मोड़ पर अपनी ऊंचाई खो दी। प्रत्यक्षदर्शियों ने भी विमान के बहुत नीचे आ जाने की बात कही है। वहीं नेपाल विमान हादसे के सामने आए वीडियो भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। प्लेन क्रैश की जांच कर रही टीम के एक सदस्य ने बताया कि ऐसा लग रहा है विमान का गलत संचालन, प्लेन में तकनीकी खराबी या पायलट की थकान हादसे की वजह हो सकती है। हालांकि उन्होंने कहा कि विमान हादसे की वजह जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि पायलट की थकान समेत विमान हादसे की कई वजहें हो सकती हैं। तकनीकी खराबी, प्रक्रियाओं का पालन न करना। हालांकि जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। नेपाल के पोखरा में यति एयरलाइंस के ATR 72 विमान क्रैश मामले में नेपाल की जानी मानी लोक गायिका नीरज छंटयाल भी सवार थी, जिनका निधन हो गया है। यह विमान राजधानी काठमांडू से मध्य नेपाल में स्थित पोखरा जा रहा था। काठमांडू से पोखरा के लिए सुबह 10:32 पर उड़ान भरने वाला यति एयरलाइंस का ATR 72 विमान रविवार सुबह शहर के नया गांव में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। चीनी सहायता से बने नवनिर्मित पोखरा हवाई अड्डे पर उतरने के दौरान विमान में आग लग गई। रडार से हटने से पहले विमान ने सुबह 10:50 बजे कंट्रोल टावर से संपर्क किया था। हालांकि दुर्घटना क्यों हुई, इसके बारे में आधिकारिक डिटेल्स अभी तक बाहर नहीं आई है। यति एयरलाइंस के एक प्रवक्ता ने न्यूज एजेंसी रॉयटर को बताया कि विमान टुकड़ों में टूट गया। दुर्घटनाग्रस्त हवाई जहाज 15 साल पुराना था और इस ट्विन इंजन वाले ATR 72 विमान को नेपाल की यति एयरलाइंस संचालित करती थी। यति एयरलाइंस की वेबसाइट के अनुसार उसके पास कुल 6 ATR 72 से 500 विमानों का बेड़ा है। यह पहला वाकया नहीं है जब नेपाल में किसी प्लेन दुर्घटना में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई है। नेपाल में प्लेन हादसों का लंबा इतिहास रहा है। अकेले पिछले 30 सालों के अंदर नेपाल ने ऐसे 27 प्लेन हादसे देखे हैं। यह दुर्घटना 1992 के बाद से नेपाल की सबसे अधिक मौतों वाली दुर्घटना है। 1992 में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के विमान में सवार सभी 167 लोगों की मौत उस समय हो गई जब वह काठमांडू के रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने बताया कि विमान 10 सेकंड में रनवे तक पहुंच गया होता, लेकिन बीच रास्ते में ही यह हादसा हो गया। किसी भी विमान हादसे के बाद जांच एजेंसियां उसके ब्लैक बॉक्स को ढूंढने की कोशिश में लग जाती हैं। आखिर उसमें ऐसा क्या होता है जो दुर्घटना के हर राज को खोल देती है। दुर्घटनाओं के राज खोलने वाले इस बक्से को ब्लैक बॉक्स क्यों कहते हैं? ब्लैक बॉक्स किसी भी प्लेन के जरूरी हिस्सों में से होता है। ब्लैक बॉक्स सभी प्लेन में रहता है, चाहे वह पैसेंजर प्लेन हो, कार्गो या फाइटर। यह वायुयान में उड़ान के दौरान विमान से जुड़ी सभी तरह की गतिविधियों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण होता है। इसे फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी कहते हैं। आमतौर पर इस बॉक्स को सुरक्षा की दृष्टि से विमान के पिछले हिस्से में रखा जाता है। ब्लैक बॉक्स टाइटेनियम का बना होता है और टाइटेनियम के ही बने डिब्बे में बंद होता है, ताकि ऊंचाई से जमीन पर गिरने या समुद्री पानी में गिरने की स्थिति में भी इसको कम से कम नुकसान हो। ब्लैक बॉक्स का
इतिहास 50 साल से भी ज्यादा पुराना है। दरअसल 50 के दशक में जब विमान हादसों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी, उस वक्त 1953 के करीब एक स्पेशलिस्ट ने विमान में एक ऐसे उपकरण को लगाने की बात की जो विमान हादसे के कारणों की ठीक से जानकारी दे सके। इसके पीछे उद्देश्य था कि जानकारी होने पर भविष्य में होने वाले हादसों से बचा जा सकेगा। इसके बाद ही विमान के लिए ब्लैक बॉक्स का निर्माण किया गया था। शुरुआत में इसके लाल रंग के कारण रेड एग के नाम से पुकारा जाता था। शुरुआती दिनों में बॉक्स की भीतरी दीवार को काला रखा जाता था, शायद इसी कारण इसका नाम ब्लैक बॉक्स पड़ा है। ब्लैक बॉक्स बिना बिजली के भी 30 दिन तक काम करता रहता है। जब यह बॉक्स किसी जगह पर गिरता है तो हर सेकेंड एक बीप की आवाज तरंग लगातार 30 दिनों तक निकालता रहता है। इस आवाज की उपस्थिति को खोजी दल द्वारा 2 से 3 किमी की दूरी से ही पहचान लिया जाता है। इसके एक और मजेदार बात यह है कि यह 14,000 फीट गहरे समुद्री पानी के अंदर से भी संकेतक भेजता रहता है। क्या आप जानते हैं कि किसी हादसे के दौरान विमान के अंदर बैठे यात्रियों में से अधिकतर लोगों की मृत्यु कहीं टकराने से नहीं बल्कि झटका खाने से होती है। इनर्शिया यानी वही नियम जिसके अंतर्गत यदि गाड़ी में जोर का ब्रेक लगे तो आप आगे की ओर को गिर पड़ते हो, क्योंकि गाड़ी तो झटके से रुक जाती है लेकिन आपका शरीर अब भी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा होता है। अब आप यदि कहीं न भी टकराएं तो भी रीढ़ की लचीली हड्डी गर्दन टूट सकती है। यही होता है एरोप्लेन में भी। ज्यादातर यात्रियों के साथ जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।